कल चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। हाँ क्या कर रहे हैं? नहीं कल नहीं, कल आगे विचार करनी है। मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा हफ्ते के लिए। नहीं न्यू ईयर मनाने थोड़ा सा काम है, क्रिसमस मनाने लंदन जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए। हाँ आप भी इंजॉय करें। पेपर खत्म हो गए? हाँ एमयूएन किसका है? एमयूएन कब है? अच्छा, तो काफी सारे बच्चे चले जाते हैं, फिर वो क्या फायदा होगा? यार ये जला दो ना, अंधेरा ज्यादा हो जाता है। हाँ ये ठीक है, तो वो एक बंद किया करो ये वाली। नहीं नहीं ठीक है, ठीक। ये वाली जो कोने वाली होती है ना, इसका बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आता है, बाकी ठीक। चलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने करने हैं। वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर यस्टरडे एंड बेसिकली द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। ठीक है, तो मार्केट क्यों फेल होती है वो हमने कल रीजंस देखी थी, 5 to 6 रीजंस थी। और उसके बाद हमने गवर्नमेंट की इंटरवेंशन देखनी है कि हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंटरवीन इन दैट मार्केट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्टार्ट होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है आपकी। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, और वो डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज करके गवर्नमेंट जो है उस मार्केट फेलियर को करेक्ट कर रही होती है। तो जिसमें से हमने एक देखा था डायरेक्ट टैक्सेस, कल कर लिया था हमने। ठीक है, आज उसी का हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्सेस मैंने आपको बताया था वो इनकम पे होता है टैक्स, और वो ज्यादातर इक्वालिटी के लिए, ट्रांसफर पेमेंट्स के लिए, डायरेक्ट प्रोविजन के लिए जो है गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर आल्सो वेरी यूजफुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, व्हाई दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस? बिकॉज दे आर कलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द टैक्स पेयर्स। They are collected indirectly from taxpayers from their consumption। ये जो आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं उस पर जो टैक्स देते हैं, दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो एग्जाम्पल है उसमें एक है जनरल सेल्स टैक्स, जीएसटी जिसे कहते हैं। ये आपकी हर मोस्ट ऑफ द गुड्स आर कंटेनिंग दिस जनरल सेल्स टैक्स, जीएसटी। देन वी हैव एक्साइज ड्यूटी। एक ही जैसी चीजें बस किसी किसी जगह पे लगाई जाती हैं। ठीक है, रिटेल पे जीएसटी लगा होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, फिर एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वैट कहते हैं उसको, वैट। इसके अलावा इंपोर्ट के ऊपर जो लगता है टैरिफ, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट इज रिग्रेसिव बाय नेचर।
That is, a large proportion is taken from poor and less from the rich. चाहे वो परसेंटेज की फॉर्म में हो, चाहे वो स्पेसिफिक टैक्स हो, ठीक है, वो होगा रिग्रेसिव बाय नेचर। एक गरीब आदमी, क्योंकि जब आप उसको परसेंटेज ऑफ इनकम देखते हैं ना, अगर आप फॉर एग्जांपल पेट्रोल के ऊपर अगर वो गवर्नमेंट कहती है हमने जो टैक्स लेवी रखी हुई है 50 रुपए रखी हुई है, वो टैक्स लेवी अगर 50 रुपए है, तो वो आप ये देखें, गरीब जो मोटर बाइक में डलवाता है पेट्रोल, वो भी 50 रुपए दे रहा है, और एक अमीर जो पराडो में डलवा रहा है वो भी 50 रुपए दे रहा है। वो जो गरीब है वो 50 रुपए अपनी इनकम का कितने परसेंट दे रहा होगा? ज्यादा परसेंट दे रहा है। उसकी इनकम हो सकता है 1000 रुपए की हो, 1000 रुपए डेली हो, तो 50 रुपए उसका जो है, ये कहते हैं जितनी भी परसेंट बनती है वो ज्यादा परसेंटेज बनती है। लेकिन एक अमीर आदमी जो पराडो में डलवा रहा है, वो उसकी हो सकता है एक दिन की इनकम 1 लाख रुपया हो, वो 50 रुपए दे रहा है, ठीक है। ऑल दो जो पराडो में ज्यादा डलेगा तो वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा होगा, ठीक है, और मोटर बाइक में कम डलेगा तो कम पे कर रहा हूँ। वो चीज अपनी जगह है अनुष्ठान, वो चीज अपनी जगह है, लेकिन जो चीज अंडरस्टैंड करनी वो है कि प्रपोर्शन ऑफ इनकम, गरीब भी 50 रुपए उसी चीज का दे रहा है और अमीर भी उतने पैसे दे रहा है, ये गलत हो जाता है। इसी तरीके से कार्ड देखें, जब आप जो आपके जो नेटवर्क के कार्ड जो है वो आप रिचार्ज करते हैं जैस के या टेलीनॉर के, ठीक है, तो आप 25 रुपए टैक्स गवर्नमेंट लेती है। वो गरीब आदमी अपने मोबाइल को रिचार्ज करता है तो भी 25 रुपीज दे रहा है, और एक अमीर आदमी करता है तो भी 25 रुपीज दे रहा है। पेप्सी आप पीते हैं तो भी 5 रुपए दे रहे हैं, और गरीब आदमी पीता है तो भी 5 रुपए दे रहा है वो भी। तो इट इज रिग्रेसिव, ये रिग्रेसिव बाय नेचर है, चाहे वो परसेंटेज में हो, चाहे वो स्पेसिफिक टैक्स लिखा हो प्रोडक्ट के ऊपर। जो इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि वो रिग्रेसिव होता है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज रेफर्ड एज अनफेयर टैक्स, इसलिए इसको दैट्स वाई इट इज रेफर्ड एज अनफेयर टैक्स। ये अनफेयर टैक्स में आता है, यानी फेयर, कल जो हमने देखा था वो फेयर टैक्सेशन, ये अनफेयर टैक्स है। ठीक है, एक दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है? दीज टैक्सेस आर इन्फ्लेशनरी। ये मैं इसलिए लिखाता हूं, कल भी मैंने लिखवाया था आपको, ये आपकी ना इवेल्युएशन जो होती है ना, उसके अंदर आपने प्रॉज एंड कॉन्स बताने होते हैं टैक्सेशन के, तो आप ये थोड़ी सी चीजें याद रखा करें। ये मैं डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, ये जो है क्या कहते हैं, ये अनफेयर टैक्स होता है क्योंकि रिग्रेसिव होता है। दीज टैक्सेस आर इन्फ्लेशनरी बिकॉज, जी जी, वो कभी कभी उसको अपना वो करना होता है, बिकॉज दे आर they will increase the business's cost of production. They will increase the firm's cost of production. अदर साइड वैसे जो है ना उसी में लिखनी होती है हमने एनालिसिस, लेकिन फिर आप किसी जगह इवेलुएट करते हैं ना कि टैक्स को ज्यादा, तो फिर वही डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस को फिर आप रीइंफोर्स करते हैं। These taxes are inflation because they will increase the firm's cost of production. तो ये इन्फ्लेशनरी होते हैं, यानी ये चीजों को महंगा कर देते हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है, ठीक है। However, these taxes will increase the government's tax base. ऐसे लोगों से भी base, and they cannot be evaded. They can't be evaded. ये चोरी नहीं किए जा सकते, जो कल हमने देखा था प्रॉब्लम आ रहा था, टैक्स चोरी हो जाता है। और ये टैक्स बेस भी गवर्नमेंट की बढ़ा देते हैं। टैक्स बेस का मतलब ये है कि देखिए हर बंदा इसमें दे रहा होगा टैक्स, किसी को आप वो नहीं कर सकते, स्पेयर नहीं कर सकते। आप भी दे रहे हैं टैक्स, मैं भी दे रहा हूं, आप कुछ भी नहीं कमाते फिर भी दे रहे हैं टैक्स।
तो वो जो 20 जो कल मैं बता रहा था कि 24 करोड़ की आबादी है, तो उसमें से 10 लाख लोग जो है टैक्स पे करें, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन ये ऐसा टैक्स है जो 24 करोड़ की 24 करोड़ आबादी दे रही है। ठीक है, हर कोई पे कर, तो ये टैक्स बेस बढ़ जाती है गवर्नमेंट की, और इसमें इवेजन नहीं होती। सर जी जी, हम लोग। सर हम लोग जो मतलब ये डेली का जो जिधर भी हम लोग देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है ना। जी जी लाइक जिधर जी भी हम लोग डेली का जो भी चीज़ भी खरीद रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें जो यूज़ हो रहा है। जी जी, बिजली पे दे रहे हैं, टेलीफोन पे दे रहे हैं, गैस पे दे रहे हैं, इंटरनेट पे दे रहे हैं, पेप्सी पीते हैं उस पे दे रहे हैं, मिनरल वाटर लेते हैं उस पे दे रहे हैं, लेस चिप्स खाते हैं उस पे दे रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उस पे देते हैं, सर कपड़े बाय करते हैं उस पे देते हैं। ठीक है, तो तो हर जगह दे रहे हैं। सर ये जो आपका हम लोग फ्यूल वगैरह डलवाते हैं इसके ऊपर टैक्स का फिर किस तरह होता है? इस पे भी टैक्स होता है ना। नहीं मतलब वो किस तरह गवर्नमेंट जो है करती है? वो मैं बता रहा हूँ, टैक्स, ये वाला टैक्स जो लेती है वो गवर्नमेंट वेंडर से लेती है। यानी ये बिल जो इसका टैक्स का होता है, वो जो होता है ना आपका, जो रिटेलर जो बेच रहा होता है चीज, उस पे डालती है, या होलसेल या मैन्युफैक्चरर पे डालती है। ये देखें, ये रिटेल पे टैक्स होता है, ये वैट जो है ये मैन्युफैक्चरर पे टैक्स होता है। तो या तो वो देखें, जैसे पेप्सी है, पेप्सी आप जब लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है ऑलरेडी, उसकी प्राइस के अंदर इंक्लूडेड होता है। मैकडोनल्ड की जो डील होती है उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। अगर आप उसकी रसीद कभी देखें ना, कभी अल्लाह ने तौफीक दी हो तो रसीद देखी हो उसकी मैकडोनल्ड की, तो उसके अंदर वो जो आपके ना 800 रुपए की अगर डील है ना, ऊपर लिखा हुआ 800 की डील है आपकी पूरी बर्गर की, तो उसकी जब प्राइस को वो जो डिवीजन देखा करे बिल के ऊपर, तो बर्गर जो है वो 600 कुछ रुपए का होता है, और बाकी वो टैक्स डाला होता है उसने। लेकिन आपके सामने जो वो होता है, बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स है ना, वो जो प्राइस उन्होंने गिवन लिखी होती है ना, वो टैक्स समेत होती है, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह की फास्ट फूड की। लेकिन जो रेस्टोरेंट्स हैं जो या बेकरीज हैं, वो प्राइस टैक्स के बगैर करती हैं, और जब आप उसको पैसे दे रहे होते हैं वहां पे काट लेती हैं। इसी तरीके से जो वो है खादी शादी या इस तरह के जो क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं, वो कपड़े का ब्रांड होता है, जब आप उसमें काउंटर पे जाके जब पैसे पे कर रहे होते हैं, तो उसमें वो टैक्स पे चार्ज करते हैं। सही है, तो ये इस तरीके से चल रहा होता है, टैक्स उन्होंने हर एक ने देना है। और वो ले कौन आता है, रिटेलर ले रहा होता है या प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होके आता है। जो प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होके आता है ना, वो मैन्युफैक्चरर दे रहा होता है। ठीक है, वो आपसे लेके गवर्नमेंट को दे रहा होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं ना, क्योंकि ये लेते हैं आपसे, इनडायरेक्टली लेते हैं, ये वेंडर के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, वो इसको जो है ना वो कर रहा होता है। अभी हम उसी की तरफ आ रहे हैं। अब ये जो टैक्स होता है ना, ये बात वो शेयर करता है, ये यहाँ यहाँ तक हो गया यहाँ सर तक। जी जी। इसमें एक दो और इसका एडवांटेज है, वो लिख लें, फिर उसके बाद हम आगे इसको टेक्निकल उस पर जाते हैं। ये टेक्निकल है थोड़ा सा, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और फिर क्वेश्चन हमने करने होते हैं। तो आपने बुलेट्स में नहीं लिखना होता, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझ वो याद करने के लिए लिखवा रहा होता हूँ बुलेट्स के अंदर। इसको अपने ऐसे के फॉर्म में लिखना होता है। इसका एक और यूज क्या है, दीज टैक्सेस आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग द कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर करें, रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर on in demerit goods and imports। इंपोर्ट्स के ऊपर भी एक्सपेंड आपने कम करना हो तो उसके लिए भी यूजफुल है, और डीमेरिट गुड्स पे भी एक्सपेंडिचर कम करना हो तो उसके लिए भी यूजफुल है। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड they can also be used to reduce negative externalities, जो कल मैंने बताया था आपको, उसके लिए भी यूजफुल है ये। तो एक तो टैक्स बेस बढ़ाएंगे, फिर डीमेरिट गुड्स के लिए यूज हो सकते हैं, और इसके अलावा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कम करने के लिए भी यूजफुल है। आपको क्या फायदा है? आपको ये फायदा है, गवर्नमेंट जो है, फायदा वैसे कोई नहीं खास, लेकिन ये गवर्नमेंट जो लेती है टैक्स, उससे फिर आपको कोई जो गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही होती है ना,
जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं देती इतनी, लेकिन किसी कोई फर्म अगर सब्सिडाइज्ड है, यानी कोई चीज आपको सस्ती दे रही है गवर्नमेंट, जैसे बिजली में सस्ती देना शुरू करे गरीबों को, लेकिन मैं बताऊं ना, ये अमीरों को फायदा नहीं होता, बिल्कुल मिडिल क्लास को भी फायदा नहीं होता, या गरीबों को फायदा हो जाता है या बहुत अमीर को फायदा हो जाता है। ठीक है, अमीर के लिए कोई ये मामूली चीज है। अमीर जो है ना, जो डायरेक्ट टैक्स चोरी करके ना, मुझे अब कोई कहे ना, फॉर एग्जाम्पल, मैं अमीर नहीं हूं, मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई कहे ना कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपया टैक्स देना है डायरेक्ट, ठीक है, तो मैं टैक्स चोरी करके मैं खाली 1 लाख रुपया टैक्स दे दूं, और बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट लेती है मेरे से, कितना दे दूंगा मैं, कितना जे वो चोरी हो जाता है ना टैक्स, आप हिडन कर लेते हैं ना अपने, पाकिस्तान में कर लेते हैं ना, टैक्स एवेजन हो जाती है। ये जो कह रहे होते हैं ना, ये मैंने इतने करोड़ टैक्स दिए, इतने करोड़, वो जो है ना कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, वो करोड़ जो कह रहा है मैंने 1 करोड़ का टैक्स दिया है, उसका बेसिकली बनता 50 करोड़ होता है टैक्स, उसका 50 करोड़ टैक्स बन रहा होता है। ठीक है, और ये बेचारे पॉलिटिशियन, ये तो गरीब है बहुत ना, ये तो बेचारे कोई 50,000 देता है। जरदारी ने तो कोई टैक्स नहीं दिया क्योंकि वो गरीब है बेचारा, और सर नवाशी दो ने सौ 25,000 दिया टैक्स हुआ है, दिया। 200 200। 200 रुपया दिया है। जी, जरदारी का 200 था टैक्स। हाँ, 200 रुपया टैक्स था जरदारी, नवाशी ने पता 50,000 टैक्स दिया। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि अमीर को ये फायदा हो जाता है कि अमीर इनडायरेक्ट टैक्स में देता है पैसे, वो कहता है प्राडो मैं डालता हूँ, आप टैक्स लेवी बढ़ाते जाए, जो मर्जी करते हैं, आप डालें चीजों पे, रेस्टोरेंट्स में डालें, 17.5% ले लें टैक्स मर्जी, क्योंकि वो वहां टैक्स चोरी कर रहा है ना, उसको फायदा है, इनडायरेक्ट टैक्स में पैसे दे रहे थे, उसको फायदा है कि अगर वो जो है ना, तो गवर्नमेंट कहती थी हमें इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट नहीं होता, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं, तो गरीब के कान पे जू तक नहीं दी, कहते ठीक है लगाते जाए। और सबसे जो गरीब होता है ना, उसको भी फायदा होता है कि वो जो टैक्स थोड़ा बहुत दे रहा होता है ना, उसको गवर्नमेंट किसी ना किसी फॉर्म में वापस कर देती है, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और इस तरह की। नुकसान सबसे ज्यादा हम लोगों को होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं ना, ना ही हमें सपोर्ट मिलती है कोई गवर्नमेंट की, और पैसे भी हम पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी जो सिस्टम है उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम डायरेक्ट टैक्सेस भी, हमारे पीछे गवर्नमेंट पड़ी होती है जो सैलरीड क्लास है, और इनडायरेक्ट टैक्स भी लेती है उनसे, हाँ, डायरेक्ट टैक्स भी हमसे ले लेती है ना, हम टैक्स डायरेक्ट टैक्स चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो है ना, क्या कहते हैं, वो है सैलरी जो बैंक में आती है। ठीक है, तो बिजनेसमैन कर लेता है क्योंकि वो सेल्स कैश पे चला लेता है अपनी। ठीक ठीक है, तो इस वजह से तो ये इस तरीके से चलता ही है कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, सॉरी, टैक्सेशन जो है ना, ये इसमें नुकसान है हमें बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस में, इसीलिए जो सिविलाइज सोसाइटीज है वो डायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा फोकस करती है, वहां पे एवेजन नहीं होने देती, वो कैश की इकॉनमी खत्म करके वो कैशलेस पे जा रही है, इसीलिए कैशलेस पे जा रही होती है ताकि जो है ना गरीब पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, चले, तो ये इसके कुछ यूजेस थे डायरेक्ट टैक्स की। अब आते हैं इसके जो एक्चुअल इसकी जो टेक्निकलिटीज है। अब टेक्निकलिटीज को अंडरस्टैंड करिए तो जनरल सी बातें थी, एएस इकोनॉमिक्स में जनरल बातों में थोड़ा सा वेटेज है, बाकी ज्यादा टेक्निकलिटीज की वेटेज है। ठीक है, अब ये टेक्निकलिटीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो रिसीट है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी, रिसीट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स का जो बिल है, बिल इज गिवन टू प्रोड्यूसर्स, ये मुझे और आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, ये ऑयल कंपनीज को दिया जाएगा, ये दिया जाएगा सर जो है स्क्रीन आपका, ब्लू होगी। क्या हो गया, स्क्रीन जो है वो ब्लू हो गई है। ब्लू क्यों होगी यार, इसको क्या हुआ, पता नहीं सर, एकदम से वो पहले तो ब्लैक हुई थी, कुछ नजर नहीं आया था, आगे जब ऑन हुई तो आगे ब्लू होगी। एक मिनट, कैमरा को झटके मारा, सर भी जैसे ही आपने ऑन किया था तो नॉर्मल हुआ, फिर ब्लू हो गई थी, और अभी ब्लू ही है। इसको दोबारा वो करता हूँ कैमरे को ना। यार सनी, सनी,
ये कैमरा डेली वाला ही है, ये पता नहीं ब्लू हो गया कैमरा। ठीक है, सही है हमजा। सर Indirect tax bill is given to producers and they share this tax with consumers. That is referred as incidence of tax. इस पे क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। दिस इंसिडेंस शेयरिंग को कहते हैं, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज बेस्ड ऑन पीडी एंड पीईएस। ये लॉसेस ये बेस करेगा कौन कितना पे करेगा। इन केस ऑफ relative elastic demand and inelastic supply, more tax burden is on producers and less on consumers. Consumers पे कम होगा, प्रोड्यूसर पे ज्यादा होगा अगर डिमांड इलास्टिक है और सप्लाई इलास्टिक है। ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है ईमान, इन्हीं पे फोकस करो, इस पे ग्रेड अच्छा लाने के लिए बड़ी टेक्निकलिटीज होती है। करो ना, सीखो ना, हो जाएंगे हो जाएंगे। आपने मुझे ईमानदारी से इकोनॉमिक्स हमने 2 महीने पढ़ी है तो कोई बात नहीं, खैर है, हो जाएगा। फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म किया। 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स में पढ़ी है आपने, पहले भी नहीं पढ़ी हुई और फिर आपने ज्वाइन भी लेट किया। आपने पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ, पता है ना, यहाँ पे पढ़ा है। अब इतना तो उसका हक बनता है ना ग्रेड गिराने का। इकोनॉमिक्स का भी तो एक राइट है ना। पहले भी नहीं पढ़ी हुई, नॉलेज भी नहीं है, चाहे 2 महीने में ए ग्रेड आ जाता तो फिर इकोनॉमिक्स की बेइज्जती थी ना। अगर आपका ए ग्रेड आ जाता फिर 2 महीने के अंदर, तो इकोनॉमिक्स में अपना आप दिखाना है ना कि मैं भी एक सब्जेक्ट, सही है ना। तो मंथली में होता है, मंथली छोटे से टॉपिक में से होता है, ये पूरे पूरा होता है ना। अभी आप आगे जाएंगे देखें और ज्यादा नहीं, लेकिन वो जो है ना मार्क्स आपके फाइनल में भी इतने ही आने हैं, पता है आपको। वो सिर्फ ये थ्रेशोल्ड गिर जाता है। हाँ, हाँ वही ना, तो वो इस तरह थ्रेशोल्ड बनता है ना। इकोनॉमिक्स इस तरह हलवा नहीं देगा आपको कि 80% मार्क्स देगा, 90% देगा, टोटल आपको 50% पे देता है। वो थ्रेशोल्ड पे चलता है ना। हाँ, तो वो क्योंकि वो है ना, वो सब्जेक्ट है, कहीं ना कोई अपनी मिस्टेक्स हो जाती है। हर चीज उस लेवल पे नहीं आ सकती। मैं भी कोई पेपर दूंगा ना तो मेरे भी आप मुझे कहेंगे 90 में से 80 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। मैं पेपर दूंगा मेरे भी 60-70 आएंगे। उस पर कोई ना सर कोई ऐसा चीज तो हो होती नहीं है। सकता सर। नहीं नहीं, हो जाती, क्यों नहीं होती। देखिए उसमें एक होती है मार्किंग स्कीम, ठीक है। अब हम एग्जामिनेशन में रहे हैं, मार्किंग स्कीम पे में एक चीज नहीं लिखी हुई, आपने लिखी है, लेकिन एक चीज नहीं लिखी हुई आपके दिमाग में वो वैलिड पॉइंट है, एग्जामिनर के दिमाग में वो वैलिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो उस पर वो मार्क्स नहीं करेगा, उसे सारी पेपर मार्किंग स्कीम से चेक करना होता, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये कहेंगे मेरे पूरे मार्क्स आ जाए, नहीं होता। आप कैसे बिल्कुल D2 कॉपी अपनी कर सकते मार्किंग स्कीम को, कभी भी आप अपने सोच अपने दिमाग से सोचता बच्चा, और जो है ना एग्जामिनर अपने उससे चेक कर रहा होता है। तो कुछ वो जो पेपर जो जिसने सेट किया होता है वही बनाता है पेपर जो है मार्किंग स्कीम में। लेकिन देखिए उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है, वो कोई और कुछ और सोच रहा है,
ठीक है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, आप कुछ और सोच रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये ब्रॉडर सब्जेक्ट है ना, कोई ये प्रिंसिपल तो है नहीं कोई आइंस्टाइन का या उसका जो है ना कि किसी फिजिक्स में जैसे होते हैं, ये तो एक थ्योरीज है बस। तो थ्योरीज में आपकी रियल रियल लाइफ थ्योरीज चेंज हो जाती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो आप जब देखते हैं तो ये तो रियल लाइफ सब्जेक्ट्स है ना, तो उसमें कुछ आप और तरीके से सोच के उसका आंसर करते हैं। तो इसलिए ये कभी ना एक्सपेक्ट किया करें कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे, पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। नहीं, उसके भी नहीं अच्छे आए, उसका पेपर नहीं उसका एमसीक्यू 27 है, उसका दूसरा पेपर में अच्छे नहीं है उसके, उसके 30 मार्क्स हैं, आपसे कम है उसके पेपर नहीं दिया उसने। सिर्फ एक बच्चे का बी है, बाकी सब उसमें नीचे है। राहिम रियाज जो नहीं, दूसरा वाला नहीं है, राहिम रियाज जो होता है छोटा सा, जिस कॉर्नर में बैठा। नहीं वो लाइक है बड़ा। ठीक है, अच्छा, इन केस ऑफ relative inelastic demand, इसको ऑपोजिट करें, एंड इलास्टिक सप्लाई, उल्टा हो गया, तो मोर बर्डन ऑफ टैक्स इज on consumers and less on producers। अब ये चीजें ना आपको याद करनी पड़ती हैं थोड़ी सी, शायद समझने में आपका उतना विजन ना हो, बाद में जब बनाएंगे डायग्राम तो शायद डेवलप हो जाए, लेकिन ये याद करनी है, इनको उल्टा कर देंगे ना तो फिर मार्क्स जीरो हो जाएंगे बिल्कुल। ये याद रखनी है आपने कि इलास्टिक में क्या होगा, इलास्टिक में क्या होगा। यानी सिंपल वर्ड्स में, डिमांड इलास्टिक में प्रोड्यूसर ज्यादा पे करेगा, डिमांड इन इलास्टिक में कंज्यूमर ज्यादा पे करेगा। सप्लाई इन इलास्टिक में प्रोड्यूसर ज्यादा पे करेगा, सप्लाई इलास्टिक में कंज्यूमर ज्यादा पे करेगा। नहीं वो देखिए, आपको लग रहा होता है, आपको नहीं पता चलता, ये टैक्स ज्यादा होता है आगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक तो है ना जिसका जीएसटी लगा हुआ है, वो उस पे रेस्टोरेंट्स वगैरह पे, वो तो शायद पूरा हमें देना पड़ता है, लेकिन जो पेप्सी के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है उसमें लिखा हुआ है 6 रुपीज टैक्स है। अब वो 6 रुपीज तो हम दे रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन एक्चुअल कितना प्रोड्यूसर दे रहा है आपको नहीं पता, वो शायद 9 रुपीज दे रहा हो, 3 वो खुद डालता होगा। हमारे लिए जो टैक्स है वो प्राइस का चेंज है, जो प्राइस जितनी हम पे करें ना उसके अंदर जो टैक्स है वो हमारे लिए उतना ही है। टैक्स बिल कितना है हमें नहीं पता, टैक्स बिल हो सकता है पर यूनिट ऑफ पेप्सी 9 रुपीज हो, तो 6 हमारे पास शेयर हो रहा है, हमें हमारे पास हमसे लिया जा रहा है, 3 वो अपनी पॉकेट से भी दे रहा हूँ। सिर्फ परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड हो, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड, सिर्फ वो एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर आपका पूरा टैक्स जो है वो कंज्यूमर पे करेगा। तो टेक्निकलिटीज जो है ना उनको अंडरस्टैंड करें, रियलिटी को ना देखें। रियलिटी में हो सकता है जो है ना डिफरेंट फॉर्मूला लग रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन इकोनॉमिक्स जो हमें सिखाती है वो ये सिखाती है कि टैक्स जो है वो टैक्स का बिल आपके घर पे नहीं आएगा। इनकम टैक्स का बिल आपने डायरेक्ट दे रहा होता है, डायरेक्ट टैक्स, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आपको नोटिस आएगा कि आपकी इतनी इनकम है, टैक्स पे करें, वो आपने डायरेक्ट पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, गवर्नमेंट प्रोडक्ट पे लगाती है, किसी एक प्रोडक्ट पे लगा देगी, सिगरेट पे लगा दिया। अब सिगरेट मेरे घर से आगे मुझसे थोड़ी टैक्स लेती है, वो सिगरेट के ऊपर प्रिंट हो गया बस टैक्स कितना है। पेट्रोल के ऊपर प्रिंट हो गया टैक्स कितना है। ठीक है, पेट्रोलियम वो टैक्स के साथ जो प्राइस है 284 पे, 280 पे शायद आ गया है, 280 पे 250, 259 पे आ गया शायद पेट्रोल प्राइस, 259 पेट्रोल की प्राइस है, उसके अंदर वो टैक्स लगा हुआ है। सिगरेट की 600 रुपीज का पैक है, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। पेप्सी 50 रुपए की है, टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कहते हैं ये टैक्स बिल जो है ना प्रोड्यूसर के साथ मिलकर वो डिसाइड करे कि इस पर कितना टैक्स देना है। उसमें प्रोड्यूसर कितना देगा, कंज्यूमर कितना देगा। जी समझ आ गई ऑनलाइन? सर। जी अब देखें, रब कर दूं यहां से। जी सर। अब देखें ग्राफ के ऊपर आते हैं अब। ठीक है, ये तो हमने वो टेक्निकलिटीज देख ली हैं, ग्राफ की टेक्निकलिटीज देख।
उसको भी बुलेट पॉइंट में बना लें इसके बाद। इनडायरेक्ट टैक्स विल increase the firm's cost of production that's why supply curve shifts leftward। सप्लाई जो है वो लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, जो बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एंड a vertical distance between two supply curves is a per unit tax। अभी मैं इलास्टिक इनलास्टिक नहीं बना रहा, ठीक है, मैं सिंपल आपको पहले टैक्स समझाते हैं। इंडियन टैक्स का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसलिए इसको डिटेल में कर रहे हैं हम। डायरेक्ट टैक्स तो इतना नहीं आता, ठीक है, उस पर ग्राफ नहीं आता। ये देखें, ये डिमांड नॉर्मल बना रहा हूं मैं, इसमें इलास्टिक इनलास्टिक नहीं बना रहा। इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी एंड द प्राइस, ये ओरिजिनल आ गया। प्राइस, क्वांटिटी, जे नहीं इंसिडेंस नहीं, अभी सिर्फ टैक्स देखते हैं। इंसिडेंस में ग्राफ को भी तो करना पड़ेगा ना, अभी सिर्फ डायरेक्ट देखें। ठीक है, अब देखें, सप्लाई विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, सप्लाई गई लेफ्ट पे, नया इक्विलिब्रियम बन गया E1, Q1 एंड P1। ये तो देखिए, ये तो सारी स्टोरी हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ी, ठीक है। ये ऐसे बस टैक्स का ग्राफ है तो ऐसे बन जाएगा टैक्स का ग्राफ। अब इसमें टैक्स क्या है, अब वर्टिकल डिस्टेंस सामने देखें मुझे फॉलो करते हुए, ये देखें, ये न्यू इक्विलिब्रियम E1, E1 से ये नीचे पुरानी सप्लाई कर्व पे। यहां पे आप एक और ले लें, कोई भी अल्फाबेट ले लें, P2 ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये देखें, P1 टू P इज कंज्यूमर टैक्स, P टू P2 इज प्रोड्यूसर टैक्स, ठीक है। तो ये देखें, ये वाला पूरा कंज्यूमर का टैक्स हो जाएगा और ये वाला नीचे वाला प्रोड्यूसर का टैक्स हो जाएगा। मेरा टैक्स वो है, मैं कंज्यूमर हूं, मेरा टैक्स वो है जो मेरी पुरानी प्राइस और नई प्राइस का डिफरेंस है। मेरी जो पुरानी प्राइस और नई प्राइस का डिफरेंस है वो मेरा टैक्स है। अंदर कितना दे रहा है वो टैक्स मुझे नहीं पता। जैसे पेप्सी 50 रुपए की थी और मैंने कहा जी अब क्या हुआ है जी, अब अगर 55 की होगी है, इसका मतलब है 5 रुपीज इज माई टैक्स। मैं उससे पूछ रहा हूँ क्यों बढ़ी हुई, क्या प्राइस, तो कहता है जी टैक्स लग गया 5 रुपए, तो मेरे लिए 5 रुपए टैक्स है। असल में हो सकता है 10 रुपए हो सकता है 8 रुपए हो, 7 रुपीज हो। हाँ नहीं, 2 रुपए नहीं हो, 2 रुपए नहीं, नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर ले रहा होगा। वो जब प्रिंट हुआ हो तो गवर्नमेंट पकड़ लेती है ना उसको, ऐसे थोड़ी होता, कम नहीं हो सकता। ठीक है जी, ऑनलाइन समझ आइए। गवर्नमेंट नहीं, प्रोड्यूसर का रोल भी होता है गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट के साथ कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, उसमें गवर्नमेंट सेट करती है। जैसे पेट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट सेट करती है, जो गवर्नमेंट प्राइस गवर्नमेंट सेट कर रही होती है ना, इसे गवर्नमेंट में सेट करती है कि प्रोड्यूसर कितना देगा, कंज्यूमर कितना देगा। प्रोड्यूसर को फ्री हैंड नहीं दिया जाता। इस तरह सिगरेट्स वगैरह के ऊपर भी गवर्नमेंट सेट करती है, ठीक, किसने कितना देना है, किसने कितना देना। कभी कभी प्रोड्यूसर कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं है हमें इतना, तो उस पर गवर्नमेंट कम डाल देती है और कंज्यूमर जाते हैं, लगता है फ्री हैंड नहीं दिया जाता।
गवर्नमेंट को पता होता है। हाँ हाँ, देखा जाता है, नहीं रखा जाता है। टेक्निकलिटीज जो है, जो टैक्स वगैरह की जो पॉलिसीज होती है, इकोनॉमिस्ट साथ बैठे होते हैं ना, उन्हें पता होता है। आप देखें ना, जैसे गवर्नमेंट का जो सबसे मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बिजली है, पेट्रोल है, सिगरेट्स हैं। गवर्नमेंट अब रोटी पे और मेडिसिन पे नहीं लगा सकती, वो अनएथिकल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने पैसा भी तो कमाना है ना, खासतौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, इस जो पाकिस्तान की या इंडिया की, जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की एवेजन ज्यादा होती है, तो वहां पे मेन सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू यही होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स को आप फिर यूज कर रहे होते हैं। तो कितना कितना टैक्स लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, वो गवर्नमेंट फिर ज्यादा देखती है। तो गवर्नमेंट भी, एक पैसा आ रहा है ना गवर्नमेंट को भी, तो गवर्नमेंट देखती है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि नीड है, इन इलास्टिक है, लेकिन वो उन पे टैक्स लगाना अनएथिकल नहीं है, एथिकल वे है। डीमेरिट गुड्स, सिगरेट जैसी होगी, वाइन होगी, सिगरेट होगी, इस पे लग सकता है। इसके अलावा बेसिक नीड्स, बिजली, पेट्रोल, इस पे देखिए गवर्नमेंट को कितना सुनना पड़ता है कि जी गरीब पे आपने बर्डन डाल दिया, ये हो गया, वो हो गया, गवर्नमेंट ले लेती है। लेकिन मेडिसिन और रोटी पे डायरेक्ट लेगी ना, तो वो तो बस गवर्नमेंट फिर तो जो है ना, वो इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। अगर पता चले जी रोटी के ऊपर 25 रुपए की रोटी है, तो उसमें से 5 रुपए गवर्नमेंट लेती है, शायद लेती हो किसी और तरीके से, लेकिन ये कि वो उसको अनाउंस नहीं किया जाता। शायद उन पे जो है ना, आटे पे लगा दिया जाता है, उस पर लगा दिया जाता है, मिलों पे लगा दिया जाता है। जी सही है, समझ आ गया। तो हाँ, जी जी, वो भी कर बोल। तो ये देखें, अच्छा, अपने ऐसे राइटिंग में इसको कैसे करना है। ऐसे राइटिंग में देखिए शेडेड नहीं होते एरियाज, आपने लेना है। ये देखें, ये आपका मैंने बताया है, ये कंज्यूमर टैक्स है, ये वाला डब्बा, छोटा डब्बा। इसके ना 3 अल्फाबेट तो हैं, P1, E1, P। एक इधर कुछ चीज ले लें, ए ले लेते हैं, और नीचे वाला बी ले लें। तो अब देखें, इसको आप लिखेंगे कैसे, इसकी की बनानी होती है आपने। तो की लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन होता है। वो क्या होता है कि आप बताएंगे कि टोटल टैक्स कितना है। टोटल टैक्स जो है उसका मैं अल्फाबेट बता रहा हूँ, देखिए आप, P1, E1, B, P2, ये टोटल टैक्स है। ठीक है, टैक्स ऑन, टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, जी, P1, E1, A, P, और टैक्स पेड बाय प्रोड्यूसर्स, P, A, B, P2। ठीक है, तो ये इस तरीके से बताइए, दिस इज अ वे टू राइट द आंसर। सबसे बेस्ट तरीका है आंसर लिखने का, इसको इस तरीके से लिखना होता है। एग्जामिनर इंप्रेस करेगी, जी जी। वो आप देखें, शेडेड एरिया ये बनाएंगे, उसको समझ नहीं आएगा, गिच मिच हो जाता है। हाँ, किसके, नहीं शेडेड एरिया, सर शेडेड एरिया में बच्चे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल एग्जांपल बच्चे देते हैं। मैंने बड़ी जगह मना किया, फिर भी बच्चे वही गलती करते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल देने शुरू कर देते हैं। इट्स डोंट नीड, जस्ट यूज अल्फाबेट्स। वो खुद भी देखें इसी तरीके से एमसीक्यू देखें कैसे दे रहा होता है, उसमें भी वो ये करता है, अल्फाबेट्स यूज कर रहा होता है। विच एरिया इज द टैक्स ऑफ द कंज्यूमर, विच एरिया इज द टैक्स ऑफ द प्रोड्यूसर। तो नीचे लिखते हुए इन द अबव डायग्राम, देखिए एक अच्छा एसे, ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एसेज है। एसेज में 12 मार्क के ऐसा जो है, या 8 मार्क, 9, 12 मार्क को देख रहे, तो 9 मार्क्स भी फुल, जो कुछ आप लिखते हैं ना सारा कुछ, उसमें 9 मार्क्स भी फुल मार्क्स, जी, आउट ऑफ 12। लेकिन 11 कैसे मिलेंगे। 11 मिलेंगे जब आपका एक एसे का फॉर्मेट होगा, कोहेरेंसी होगी, एक पैराग्राफ दूसरे के साथ लिंक्ड होगा, डायग्राम तरतीब से बनी होंगी, और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी, जैसे मैं तरीका सिखा रहा हूँ कि इन द अबव डायग्राम द वर्टिकल डिस्टेंस E1 या P1, P2 is a per unit tax, and that tax is shared by the producer and the consumers. Consumer sharing is P1, E1, AP, whereas the producer sharing is PA, BP2. This is a way to write the answers. इससे वो impress होता है। ठीक है, तो एसेज जो है, एसेज का मतलब है कि प्रॉपर जो है ना, आपने उसको वो करना होता है। ठीक है, इंसिडेंस भी कर लेते हैं, और नहीं, एक में इलास्टिक इनलास्टिक बनानी, कोई बात नहीं, और इंतजार कर लेगी, A2 इंतजार कर लेगी, खैर है। लिख तो हमने सब कुछ लिया हुआ है ना, सिर्फ ग्राफ ही बनाने हैं बस।
पहला वाला देखें, डिमांड इन इलास्टिक। मैं चाह रहा हूं कि कल मैं वो भी करवा जाऊं ना, सब्सिडी करवा जाऊं, फिर आगे बाकी पी मैक्स पी मिन बाद में करेंगे। डिमांड को इन इलास्टिक बनाएं और सप्लाई को इलास्टिक बना लें। कल सब्सिडी कर लेंगे ना तो फिर खत्म हो जाएगा ये टैक्सेस और सब्सिडी। अब इसमें देखें, ये देखें, मैंने डेलिबरेटली डिमांड स्टीपर बनाई है, सप्लाई इलास्टिक बनाई है। जो वाई एक्सिस से निकलती है ना सप्लाई, वो इलास्टिक होती है। तो ये देखें सप्लाई मैंने पीछे की। अब ये ऑटोमेटिक देखें, आपने कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक डायग्राम के ऊपर देखें क्या होगा। ये P2 आ जाएगा और ये P1 आ जाएगा। तो किसका टैक्स ज्यादा है? हाँ, कंज्यूमर का टैक्स ज्यादा हो गया और प्रोड्यूसर का टैक्स छोटा हो गया। आपने कुछ नहीं किया, सिंपल आपने कर्व की शेप चेंज की है, स्टीपनेस फ्लैटनेस। जी ये देखें, यहाँ पे कंज्यूमर टैक्स इज मोर देन प्रोड्यूसर टैक्स, कंज्यूमर टैक्स बिकम्स मोर देन द प्रोड्यूसर टैक्स। आप चली जाओ ना, आपको आता है। नहीं वो नहीं ना, मुझे समझाने था, आप बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है ना। अब 2 महीनों में आपने दो महीनों में आपने बी ग्रेड ले लिया, तो आप इंटेलिजेंट, आपका मसला नहीं है। ये देखें, डिमांड, दूसरे में डिमांड इलास्टिक और सप्लाई इन इलास्टिक। तो ये देखें, ये पहली प्राइस थी और क्वांटिटी, ले लेना, देखा ना, ये प्रोड्यूसर टैक्स है, ये कंज्यूमर टैक्स। किसमें? इन दोनों में। इसमें देखो डिमांड स्टीपर है, फ्लैट सप्लाई फ्लैटर है। इसमें डिमांड थोड़ी सी मैंने फ्लैट बनाई है, सप्लाई जो है वो इन इलास्टिक है। इसमें प्रोड्यूसर टैक्स इज मोर देन द कंज्यूमर टैक्स। ये जो ऊपर मैंने पॉइंट्स नहीं लिखाए, पॉइंट्स लिखाए थे ना दो, आहद सॉरी अरहम, वो जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स के, ये वो वाले पॉइंट्स हैं। ये पहला वाला पॉइंट है कि ये जो है ना कि पीडी इज लेस देन पीएस, यहाँ पे पीईएस इज मोर देन पी, नहीं सॉरी, पीडी इज ग्रेटर देन पीएस। सही है, देखो बस खत्म हो गया टैक्सेशन सारा। ये नॉर्मल टैक्स का ग्राफ था, वो मैंने इलास्टिसिटी के साथ बना के दिखाया आपको, कौन ज्यादा पे करेगा कौन कम पे करेगा। वो यूनिटरी के अंदर पीईडी यूनिटरी होगी ना, उसमें दोनों इक्वल। परफेक्टली इलास्टिक में सारा कंज्यूमर पे करेगा। ठीक है, जी जी जाए, कल सब्सिडी हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।